तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवहर का विकास हम शिवहर की तमाम जनता के पास जा रहे हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज जेड के पास जा रहे हैं। रही कि शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में लोकसभा चुनाव का पहला चरण जो है वो हो चुका है। अब 26 अप्रैल को चुनाव होना है, लेकिन इस बीच लोकसभा के कुछ हॉट सीट्स हैं बिहार में जिसकी चर्चा करना भी लाजमी है। उसी में से एक है शिवहर लोकसभा, पूर्णिया भी है जिसके बारे में हम आपको अपडेट लगातार देते रहते हैं। इस बार जो है शिवहर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां से आरजेडी की कैंडिडेट है ऋतु जायसवाल, जो पूर्व में मुखिया भी रह चुकी हैं और दिल्ली से यहाँ बिहार अपने ससुराल में रह रही हैं और मुखिया का रोल अदा कर रही थी, और मुखिया के बाद जो है अब जो है वो सांसदी के लिए चुनाव लड़ रही है। तो तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया है, तो क्षेत्र में दौरा कर रही हैं। उनकी टक्कर जो है लवली आनंद से हो रही है। लवली आनंद वही लवली आनंद है जो बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है। और शिवहर में ये भी चर्चा है कि कलम वर्सेस जो है, कलम वाली वर्सेस जो है बंदूक वाली से लड़ाई होगी, यानी आनंद मोहन को बंदूक वाला दर्जा दिया जा रहा है और कलम वाली ऋतु जायसवाल को कहा जा रहा है। तो शिवहर के विकास के लिए जो है ये बातें जो है बोली जा रही है। और एक ट्वीट जो है बहुत दिनों पहले वायरल हुआ था, जब ऋतु जायसवाल को टिकट भी नहीं मिला था, तब एक ट्वीट वायरल हुआ था जो ट्रेंड कर रहा था बहुत ज़्यादा, शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल। ये जब ट्वीट पे ट्रेंडिंग जो वर्ड है, ये जब तेजस्वी यादव के कानों तक पहुंची और उन्होंने भी देखा, वहां चर्चा पहुंची आरजेडी ऑफिस में तेजस्वी यादव लालू यादव के पास, तो उन्होंने ऋतु जायसवाल पर भरोसा जताया है। तो ऋतु जायसवाल मीडिया के सामने सवालों का जवाब दे रही थे। उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरीके से जब ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल, तो तेजस्वी यादव ने अपनी टीम को शिवहर भेजा ये देखने के लिए कि वास्तविक में सिर्फ सोशल मीडिया पे ये हंगामा है या फिर शिवहर की धरातल पर भी ऐसा कुछ है जिसमें ऋतु जायसवाल का नाम आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया के साथ ही जो शिवहर की धरती है उस पर भी जो है ऋतु जायसवाल के बारे में चर्चा खूब तेज हो रही है, इसलिए उसने विश्वास जताया तेजस्वी यादव ने और ऋतु जायसवाल को टिकट मिला है। तो क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही ऋतु जायसवाल, हम वो भी सुना रहे हैं। लेकिन बाहुबली आनंद मोहन और लवली आनंद पर भी जमकर हमला बोला है और उन्होंने लवली आनंद को बाहुबली की परिभाषा तक बता दी है। यानी मीडिया ने सवाल किया कि बाहुबली क्या होता है, तो उन्होंने बाहुबली की परिभाषा भी बता दी है और लवली आनंद को कड़ी टक्कर भी दे रही हैं और बात भी करती हुई दिख रही हैं कि शिवहर में अगर हम जीतते हैं तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे शिवहर के विकास में। तो क्या कुछ कहती हुई ऋतु जायसवाल नजर आ रही है, आप इस वीडियो में देखिए। जी, उन्हें पता है कि जिस प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे भेजा गया है वो उनकी ही मांग पे भेजा गया है। और जब आप कहेंगे तो बात यह है कि जब घर में मुसीबत आती है तो सबसे पहले पड़ोसी को याद किया जाता है, उसके बाहर वाले को। तो सबसे पहले पड़ोसी को याद किया गया और पड़ोसी फर्ज निभाने के लिए आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि टिकट मिलने से पहले भी शिवहर के बहुत सारे युवाओं जो है फेसबुक पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे कि शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल, इसलिए शायद वही था कि यहाँ पे मेरा पहले से कुछ ऐसा नहीं था कि लड़ना है, ना ही पार्टी के दिमाग में था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट के तौर पे हूँ, शिवहर के खासकर जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जिनको मेरे काम के बारे में पहले से पता है कि काम की बदौलत एक मुखिया का ही काम रहा, लेकिन इस काम की बदौलत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति मिली और वो उन यूथ को पता था। तो उन्होंने लगा कि शायद ऐसी कैंडिडेट अगर ऐसी हमारी सांसद हो, तो उन्होंने इतना ज़्यादा ट्वीट किया था और इतना टैग किया था हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को कि उन्होंने एक टीम यहाँ पर भेजी और पता किया कि भाई ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है धरातल पे भी है कि नहीं, उसकी हकीकत क्या है। तो पता चला धरातल पे भी वही बात है जो सोशल मीडिया पे है कि शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल। शिवहर की जनता का ये प्यार है, ये आशीर्वाद है कि आज मैं उनके गुलाबी पे उनके आशीर्वाद स्वरूप। मैडम, शिवहर के लिए आपको कितना चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? चुनौती नहीं है, चुनौती
देखिए, चुनौती जैसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। लोगों को पता है, शिवहर की जनता बहुत समझदार है। उन्हें पता है कि कैसे व्यक्ति को वो शिवहर के सांसद के तौर पे चुनेंगे। मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई बाहुबल को अपनाएगा या अपराध को अपनाएगा। शिवहर की जनता का सिर्फ एक एजेंडा है, विकास। आपके नज़र में बाहुबली क्या होता है मैडम? विकास की नज़र में शिवहर की जनता जो है वो विकास को चुनेगी। और बाहुबली क्या होता है आपके नज़र में? आपने भी आपने पूछ रहे थे ना कि वो कह रहे थे कि हम फला जाति में भी वोट तो आप कहाँ नहीं जा रहे हैं, किस जाति के पास नहीं जा रहा है? सवाल हम शिवहर की तमाम जनता के पास जा रहे हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज जेड के पास जा रहे हैं। रही क्या बोला आपने? कुशवाहा समाज। हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, और शायद 7 भी सीट महागठबंधन से कुशवाहा समाज को देने का काम किया गया है। सॉरी, हमारी महागठबंधन से कुशवाहा समाज को देने का काम किया गया। तो ये सब बातें जो A to Z को चरितार्थ करता हो, उसके अंदर कोई घमंड नहीं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि हम लोग कुशवाहा समाज के पास, कुर्मी समाज के पास, वैश्य समाज के पास नहीं जाएंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैंने सुना जी, मैंने भी वो सुना जहाँ वो कह रहे थे कि ये अमित शाह जी और मोदी जी समझे कि कैसे हमको ये वोट मिलेगा, हम इनके पास नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ। हाँ जी, काफी ट्रेंड कर रहा है। तो जनता, तो मैंने बोला कि कुछ जनता ही यहाँ पे बोल रही थी कि जो व्यक्ति आज ये बोल रहा है कि जिसने भेजा है, यानी अमित शाह, मोदी या जिसने भी भेजा है, वो समझे कि कैसे वोट आएगा, तो कल को वो वोट मांग के अगर जीत भी गए तो यही कहेंगे, कोई काम करवाने जाएगा तो शायद वो यही कहेंगे कि भाई हम तो तुमसे वोट मांगने गए नहीं थे। जी, बिल्कुल बात है। तुम तो मोदी के नाम पर या अमित शाह के नाम पर वोट दिए, तो अपना काम कराने के लिए तुम मोदी के पास या अमित शाह के पास जाओ, यही ना सुनना पड़ेगा। मैडम एक सवाल, अगर शिवहर की जनता अगर आपको मौका देती है, आपको अगर लोकसभा में अगर जीत दिलाती है, तो विशेष रूप से आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? मैं महिलाओं के लिए निश्चित तौर पे चाहूंगी कि वो आर्थिक रूप से मजबूती में वो महिलाएं, वो पहली प्राथमिकता होगी। अब मेरी पहली प्राथमिकता महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती हो, उसकी लघु उद्योग, इस तरह की चीज़ें खोली जाए, उन्हें वो लोन की राशि मुहैया कराई जाए, जिसमें करके अपना छोटा मोटा व्यापार भी सही, कम ही पैसे सही, लेकिन ये देश उस दिन बदलेगा ना जब महिलाओं को अपने पति के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जबकि अगर पति को 4-5 दिन काम ना मिले तो पत्नी ये कहे कि चिंता मत करो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम कमाए हैं ना, हमारे पास पैसा है, इससे घर हमारा 4-5 दिन 10 दिन चल जाएगा। जब ये चीज जिस दिन आएगा ना बिहार में कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, उस दिन आर्थिक आज़ादी होगी और उस दिन महिलाएं सशक्त मानी जाएंगी। मैम, घोड़ासहान में अगर देखा जाए तो आज़ादी से लेकर आज तक बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका। घोड़ासहान और ढाका में भी अगर देखा जाए तो रोड पे ही बस लगती है। इस पे आप क्या करेंगे अगर जीतती है तो? हम वो तमाम काम जो यहाँ अधूरे हैं या जो छूट गए, वो ही काम को करना, विकास के कार्य को ही करना मेरी पहली प्राथमिकता है। और उसके अलावा मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, न कोई बाहुबली का डर मैटर करता है। इधर से उधर बैठा हुआ, मतलब मुझे ऐसा मैटर ही नहीं करता। ऋतु जायसवाल आपके भाषण 4 घंटा सुने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी। अगर ऋतु जायसवाल के सामने आप माइक लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ विकास से संबंधित बात कीजिए। मैडम एक सवाल, भविष्य का सवाल पूछिए, शिवहर के लोगों की तकलीफ वो कैसे दूर होगी, किसानों की तकलीफ, मजदूरों की तकलीफ, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, इन सबों की तकलीफ कैसे सुलझेगी, उनके हाथ में काम कैसे आएगा, ये वाणी जब सदन में ऋतु जायसवाल की गूंजेगी आवाज बन करके, तो मुझे लगेगा कि शिवहर का विकास भी होगा और शिवहर के लोगों की स्थिति मैडम भी पहले से पहले। आप आई है जिस रास्ता से, रास्ता का स्थिति काफी जर्जर है। घोड़ासहान का रास्ता जर्जर है, मोतिहारी जाने वाला चिरैया का, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, चिरैया का रास्ता जर्जर है। तो क्या मेरे आप चैनल पे वादा करते हैं कि आप जीत जाइएगा, उसके बाद रोड बन जाएगा? जनता आपसे उम्मीद करती है कि बन जाएगा। जीतने के बाद मेरा एकमात्र लक्ष्य है, अगर 24 घंटे अगर ऋतु जायसवाल का कोई लक्ष्य होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवहर का विकास, चाहे वो। तो आपने सुना कि ऋतु जायसवाल ने किस तरीके से लवली आनंद पर हमला बोला है और तेजस्वी यादव का आभार जताया है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भरोसा किया है ऋतु जायसवाल पर, तो वो उस भरोसे पर खड़ी उतरती हुई दिखाई देंगी, ऐसा दावा कर रही हैं। और शिवहर में
शिवहर की जनता जो है खूब प्यार लुटा रही है ऋतु जायसवाल पर, और ऋतु जायसवाल भी यही बातें कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार जीत जो है हमारी ही पक्की होगी। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया, उस भरोसे पर खड़ी उतरूंगी, ऐसा ऋतु जायसवाल कहती हुई नजर आ रही है। और अगर यहाँ जातीय समीकरण की बात कर ले शिवहर में, तो यहाँ पे वैश्य समाज से आती है ऋतु जायसवाल, तो उनका बोलबाला है, इसलिए जो है ऋतु जायसवाल को यहाँ से टिकट दिया गया है। तो ऋतु जायसवाल की टक्कर जो है लवली आनंद से होने वाली है। लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद, बेटी सुरभि आनंद जो हैं, और आनंद मोहन पति, सभी लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। चारों लोग मिल करके अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, शिवहर लोकसभा में वोट मांग रहे हैं लोगों से, लेकिन हवा जो है वो ऋतु जायसवाल की तरफ दिखाई दे रही है। एक तो आरजेडी से कैंडिडेट है और साथ ही साथ उन्हें वैश्य समाज का सपोर्ट है, और साथ ही साथ जो है उन्हें मुस्लिम का भी सपोर्ट है, और SC ST के लोग भी हैं उनका भी सपोर्ट है। तो पूरा जो बहुमत दिखाई पड़ता है, जातीय समीकरण की बात कर लें तो वहाँ पे आरजेडी का ही वोट पड़ना है, और ऋतु जायसवाल वहाँ से जीतती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जा करके हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।